वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आइए देखते हैं दोस्तों कि आज की बैंक निफ्टी कैसी रही। ठीक है, और बैंक निफ्टी जैसा कि कल की वीडियो में मैंने फ्राइडे की वीडियो में मैंने बोला था कि बैंक निफ्टी अगर 48,050 के नीचे जाएगी तो करीब 48,400 की तरफ चली जाएगी, 47,400 की तरफ चली जाएगी, 490 की तरफ। और जैसा कि मैंने कल के वीडियो में बोला था, फ्राइडे के वीडियो में 47,500 नहीं बोला था, 490 नहीं बोला था, वो मैंने बोला था कि वहाँ सपोर्ट ले सकती है। लेकिन अभी जो मैंने एक आप लोगों को मैं दिखाऊंगा चार्ट में, मैंने जो कि बोला था उस वीडियो में कि 46,990 के आसपास जा सकती है। वो एक रेंज बनी हुई थी जहां का हाई मैंने बोला था कि 48,382 और लो मैंने बताया था कि 46,990 के आसपास का। ठीक है, वो एक चैनल है, उस चैनल के बीच में भी मार्केट है। तो मैंने बोला था कि अगर 48,050 के नीचे अगर आ जाए मार्केट तो बिल्कुल वहां से आपको एक पुट लेना है। ठीक है, क्योंकि वहां से मार्केट अच्छा खासा गिरेगी। तो मार्केट बिल्कुल आज का सेशन में हमने देखा कि बैंक निफ्टी जो लो लगाई करीब कितना, तो 47,387 का। ठीक है, और क्लोज दी करीब 47,450। तो दोस्तों जैसा कि मैंने बोला था कि 490 तक जाएगी मार्केट। ठीक है, तो बिल्कुल वहीं तक गई। और आइए देख लेते हैं दोस्तों कि अब कल का सेशन में बैंक निफ्टी कैसा रह सकता है या क्या क्या ट्रिगर पॉइंट है। जैसा कि मैंने बोला था कि मार्केट गिरने का जो रीजन है वो बॉन्ड यील्ड है, ये यूएस का बॉन्ड यील्ड है, तो वो था। और फिर जो आपका बोल सकते हो विक्स जो था इंडिया। तो आप थोड़ा सा वेट कीजिए। ठीक है, मैं डिटेल आपको बता दे रहा हूँ कि कल के वीडियो में, कल के जो सेशन में बैंक निफ्टी कैसा रह सकता है। आइए देखते हैं चार्ट में। तो आइए दोस्तों हम लोग देखते हैं बैंक निफ्टी के डेली चार्ट में बैंक निफ्टी क्या की। तो ये देखिए दोस्तों, मैंने वो चैनल का जो फ्राइडे का जो वीडियो में उसमें मैंने दिखाया था ये चैनल करीब क्या है। तो ये चैनल थी, मैंने बताया था कि 48,353 और 60 के बीच में ये चैनल है, ऊपर का अप साइड, और डाउन साइड क्या बोला था मैंने, करीब 47 भी नहीं, 46,968। तो देखो दोस्तों, ये कल परसों का वीडियो में मैंने ये भी बोला था कि ये एक डोजी कैंडल बनी है। तो बिल्कुल आप लोगों को बिल्कुल ये ध्यान में रखना है कि इसका ऊपर ना जाए और इसके नीचे आए तो ऑलरेडी वो तो बिक वाली और भी बढ़ गई इसके नीचे आते ही मार्केट। ठीक है, लेकिन मैंने बोला था कि यहाँ तक आपको बिल्कुल ट्रेड नहीं करना है। और करीब कितना, तो यहाँ तक करीब 48,135 से लेके करीब 250 के जोन में आपको ट्रेड नहीं करना है। और मैंने बोला था कि 48,050 के नीचे आप लोग को पुट लेना है। ठीक है, और स्टॉप लॉस करीब 20-30 पॉइंट का, बस अगर वो आप लोग दिए होंगे तो आज अच्छा खासा प्रॉफिट आप लोग को मिली होगी। और ये आपको मैं बता दूं कि यहाँ देखो ये डोजी कैंडल फॉर्म की। ठीक है, तो ये डोजी कैंडल फॉर्म की, और ये देखो यहाँ पे एक जो पॉजिटिव चीज़ थी वो क्या थी, ये एक छोटा हैमर थी। ठीक है, ये जो ट्रेंड लाइन है हम लोग का, जो ये EMA लाइन है, ठीक है, उस लाइन के नीचे थी। इसका मतलब मार्केट यहाँ से ऊपर, इसका मतलब मार्केट ऊपर थोड़ा हो सकती थी। ठीक है, और इसके बाद यहाँ आके मार्केट देखो, यहाँ रेजिस्टेंस लेके मैंने बोला था कि मार्केट कल यहाँ खुल सकती है, खुल के वो नीचे की तरफ आएगी। ठीक है, तो वो बिल्कुल देखो ये नीचे की तरफ आई। और यहाँ से अब कल हम लोग क्या देख सकते हैं, देख लो कल के लिए आप लोग का ट्रिगर जो है रहेगा वो बिल्कुल इस को बिल्कुल याद रखना, 47,200 47,426। ठीक है, इसको तोड़ते ही 47,420, इसको तोड़ते ही बिल्कुल मार्केट कहाँ चली जाएगी, करीब 47,000 के आसपास। ठीक है, जो मैंने टारगेट ये ट्रेंड लाइन का बताया था। लेकिन कल क्या हो सकता है, अभी जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो डाउ जोन है, ठीक है, फ्यूचर डाउ जोन फ्यूचर करीब वो अभी 150 पॉइंट माइनस दिखा रही है। तो ये भी हो सकता है कि रात को डाउ जोन फ्यूचर वो करेक्ट होकर डाउ और प्लस में आ जाए। ठीक है, तो ये हमें अभी पता नहीं है। तो हम लोग क्या देखेंगे, तो हम लोग इस लाइन को बिल्कुल याद रखेंगे, कितना, तो 47,420 का अगर इसके नीचे आया तो हम लोगों को पुट में बनना है, पुट लेना है। ठीक है, और ये मेरा व्यू बता रहा हूँ दोस्तों। ठीक है, और अगर मान लो 47,824 के ऊपर अगर मार्केट आ जाए, 47,824, ये याद रखना, ये जो है जोन 800 के ऊपर अगर होल्ड करती है तो फिर मार्केट फिर से वो अच्छी हो जाएगी। ठीक है, तो आप लोगों को बता दूं कि यहाँ डेली चार्ट में आप देख रहे हो एक लॉन्ग क्या है, तो एक लॉन्ग डोजी टाइप का कैंडल, आप डोजी भी नहीं बोलो, ये मारी बाजू जैसा कैंडल है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या, बिकवाली आज अच्छा खासा हुई है। तो इसके बाद क्या हो सकती है, तो इसके बाद देखो जब भी ऐसा कैंडल बनती है ना, तो उसके बाद क्या होती है कि इस जगह पे मार्केट आती है। हो सके कल फ्लैट ओपन हो जाए या गैप अप स्लाइटली ओपन हो जाए, ओपन होकर उसके बाद वो नीचे ऐसे आए। ठीक है, तो आप लोगों को जहाँ भी अगर मान लो फ्लैट ओपन हुई है, फ्लैट ओपन होके अगर वो थोड़ा ऊपर जा रही है तो आप लोग थोड़ा जाने दो, वेट करो। और जहाँ भी उसका जो आप देखो फिजल आउट हो जाए उसका जो पावर, ठीक है, वो ऊपर जा नहीं पाए तो वहाँ से आप लोग एक पुट ले लो। तो ऐसा हो सकता है। और कल अगर गैप अप खुल गई तो गैप अप खुलने के बाद ये हो सकती है कि वो इमीडिएट वो फिजल आउट हो जाए, मतलब बिल्कुल नीचे आ जाए। ठीक है, तो आप लोग ये बिल्कुल ध्यान में रखना कि मार्केट अभी 500 के नीचे बंद दे दी है, तो मतलब ये करीब सोच लो 46,950 के आसपास वो जा सकती है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ जो रेजिस्टेंस आप बोलोगे तो रेजिस्टेंस करीब 500 में ही है, 47,500 में। ठीक है, रेजिस्टेंस बन गई है। उसके बाद फिर 500 के बाद जो रेजिस्टेंस होगी वो करीब
आपको बता दूं 800 में होगी, ठीक है। तो 2-3 रेजिस्टेंस है अभी यहाँ, तो बिल्कुल आप लोग जो कल की ट्रेडिंग है वो बिल्कुल आप सोच समझ के आइए। हम लोग देख लेते हैं कि ये 5 मिनट्स का चार्ट में हम लोग को क्या बोल रहा है मार्केट, ठीक है। देखो दोस्तों 5 मिनट्स का चार्ट में बिल्कुल ये क्या बनाई है, तो ये देखो एक यहाँ मैं इसको आपको बना के दिखा देता हूँ। ये देखो यहाँ पे एक इन्वर्टेड फ्लैग बनाई है, ठीक है। 5 मिनट्स के चार्ट में इन्वर्टेड फ्लैग बनाई है, ठीक है। या आप बोल सकते हो कंसोलिडेशन की है। तो ये देखो इन्वर्टेड फ्लैग का जो अप एंड डाउन वो क्या है वो भी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। करीब करीब आप जो है वो करीब के करीब 391, ठीक है 391। तो 400 के नीचे अगर जाती है तो फिर आपको वो ब्रेक डाउन करेगी और अगर मान लो ये 558 के ऊपर अगर जाती है तो वो ऊपर चली जाएगी, ठीक है। तो बिल्कुल आप लोग थोड़ा सोच समझ के ट्रेड लें। और दोस्तों जैसा कि मैंने बोला था HDFC, आप लोग HDFC और ICICI और रिलायंस के बारे में मैंने बोला था कल, बिल्कुल मार्केट उसी तरह देखो आपको जहाँ मैंने टारगेट दिया था वहीं आपका जो HDFC ICICI और रिलायंस आ गई है, ठीक है। तो मार्केट वैसे नेगेटिव है दोस्तों, और कुछ एक डेटा वगैरह आने वाली है, ठीक है। और सामने ही हम लोग का ये बजट भी है, तो इसलिए मार्केट अभी थोड़ी डरी हुई है, ठीक है। और आप देखो बॉन्ड यील्ड भी ऊपर है, और फिर उसके बाद फिर आप देख सकते हो जो ब्लैक सी में रेड सी में जो हो रही है, ठीक है। तो उसके लिए भी जो थोड़ा बहुत जो है वो क्या हो रहा है, तो उसके लिए भी थोड़ा बहुत ये हम लोग का जो महंगाई दर है, ठीक है, वो बढ़ रही है। तो थोड़ा सा वेट कीजिए, ठीक है। और वेट करके कल का दिन आप देख लो कल कहाँ क्लोज मिलती है आपको, चाहे ऊपर या नीचे। कल अगर 47 के नीचे अगर आप क्लोज हो जाते हो तो आपका ट्रेंड बिल्कुल नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। अभी फिलहाल के लिए कि थोड़ा सा वेट करो और थोड़ा सा वेट करके आप देखो कल क्या होता है। लेकिन कल आपको मैं ये बता दिया कि कल अगर बैंक निफ्टी में अगर खुलता है, फ्लैट खुले, गैप अप खुले या गैप डाउन खुले तो कोई बात ही नहीं, और अगर गैप अप या फ्लैट खुलती है तो इमीडिएट बिकवाली आ सकती है वहाँ से, ठीक है। तो करीब करीब 46,950 के लिए तो आप लोग वैसे ही ट्रेड लो जैसे आप लोगों को सही लगे। मैंने अपना व्यू दिया दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो काइंडली एक लाइक और सब्सक्राइब ये जरूर करें, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों।